में 433 यूनियन कौंसिल्स और आबादी के तनासुब से पंजाब का सबसे बड़ा शहर करार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों के नक्शे और अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। लाहौर न्यूज़ ने बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतल्लिक दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक नई हल्का बंदियों में लाहौर की आबादी 1,17,50,82 अफराद पर मुश्तमिल है जो वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर की प्री यूनियन कौंसिल आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद से मुतल्लिक तफसीलात भी सामने आ गई। Lahore traffic police going beyond the road for recovery of e-chalans. सर उसमें लिखा है कोर सर्विसेज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स, passports, sales, purchase of vehicles and police services, a move being considered most controversial in the history of traffic police. नहीं सर, अभी तक ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई फैसला नहीं है। कोई अगर कोई तजवीज़ आई है तो उसको तो फिर अब देखना पड़ेगा। आई थिंक दैट आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हाउस में ये बात उठाई। राय साहब ये कंसर्न आपको भेज दें उनको। जी ठीक। और उनको ये बताएं कि किसी के पासपोर्ट को मुंसलिक करना कि उसने पहले ई चलान भरा हुआ है और वो चलान दिया है तो फिर उसका पासपोर्ट बन सकता है, मेरा ख्याल इससे फ्लिमजी प्रपोजल मैंने कभी सुनी नहीं। एंड इन एनी केस अगर ऐसा कुछ भी खतवत है तो उनको कहें ख्याल करें ये क्या कर रहे हैं। कानून साजी के तजवीज़ देने का इख्तियार सीटीओ को किसने दिया? ई चलानों की रिकवरी पुलिस को देने की तजवीज़ पर ऐवान में बहस। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने सवाल उठाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा कि चलान डिफॉल्टर का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया या पासपोर्ट बनने से रोकना आईनी हकूक के खिलाफ होगा। स्पीकर ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को हिदायत की कि तमाम इदारों को वाज़ेह किया जाए कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और किसी इदारे को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में पाक सऊदी तुर्क मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खैर मकदम की करारदाद मंजूर। करारदाद चीफ विप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद ने पेश की। करारदाद में दिफाई मुआहदे को बाहमी एतमाद, मुश्तरका सलामती और इलाकाई अमन के लिए तारीखी पेशरफ्त करार दिया गया। करारदाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कौम को मुबारकबाद पेश की गई। पंजाब असेंबली में मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ महरूम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को जिन्होंने एप्टमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टमा को लीड किया जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मेंबरशिप है, एप्टमा साउथ जोन से जिसमें नवीद अहमद साहब ने जो है साउथ जोन को लीड किया। एप्टमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप को 17वीं मरतबा कामयाबी। 2026 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन, सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ बन गए। हबीब अनवर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अली चौधरी वाइस चेयरमैन मुंतखब, मोहम्मद अनीस मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद शफी वाइस चेयरमैन। मरकजी मैनेजिंग कमेटी में सैयद अली एहसान, एहसन बशीर, शाइक जावेद, मोहम्मद कासिम शामिल। गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल है जिसकी बेसिस पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, अगर हम ये कॉटन बाहर से मंगानी पड़े अमेरिका से, ब्राज़ील से, जो कि पिछले 5 बरस से इसी जंग में जो है वो लड़ रहे हैं और इसी जंग के बारे में हर फोरम पे जाके बोलते हैं, तो पाकिस्तान की क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 14 से 15 मिलियन बेल है, पाकिस्तान की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन रह गई। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। 60% से ज्यादा बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। कपास की फसल 15 मिलियन से 5 मिलियन बेल्स पर आ गई। आज हम कपास की फसल अमेरिका और ब्राजील से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स को दोबारा फाल करना होगा। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। हम कॉटन की जगह गन्ना सरप्लस पैदा करके पानी के ज़खायर भी कम कर रहे हैं।
जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये मसला सूबों का सियासी है या इंतज़ामी है, ये सारी बातें बहस तलब हैं। इन पर बातचीत करने से ही आप नताइज निकाल सकेंगे और बातचीत होनी चाहिए। देखें कैसे होगी कि अगर वो बीमार हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, या तो वो कबीना फ़ैसला करे और कबीना फ़ैसला करके कहे कि ये जेल से हम प्रिजनर ले रहे हैं और उसको लेके भेज रहे हैं, हुकूमत के पास ये इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। मकसद अवाम को ग्रास रूट लेवल पर फायदा पहुंचाना है। किसी भी सियासी जमात के बीमार सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अमरीका ईरान मामले पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारतकारी बहुत कमाल की है। DGISPR ने मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों की निशानदही की है। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। लाहौर समेत पंजाब में खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक आउटडोर ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्किस में छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ड्रोन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ज़रई, आबपाशी और तहकीकी मकासद के लिए तहरीरी इजाजत लेना होगी। सिलाई सतह की सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी से तहरीरी इजाजत लाजमी करार। कमेटी की इजाजत के बाद मुतालिका मकासद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। वजीर आला ने गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इकदाम की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। गुजरावाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पेशरफ का ड्रोन फुटेज से मुआयना। मरियम नवाज बोली, जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए, शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा दम तोड़ने लगा। 4 साल से मियावाकी जंगल का नया मंसूबा शुरू न हो सका। लंग्स ऑफ लाहौर के तहत 800 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पर शजरकारी, 780 एकड़ अरासी ताहाल खाली। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा न हो सका। माजी में लाहौर के 51 मकामात पर मियावाकी जंगल लगाए गए। माली साल 2022 से नया मियावाकी जंगल नहीं लगाया गया। छोटी जगहों पर हजारों दरख्त लगाने का मंसूबा भी फाइलों तक महदूद। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का एक्शन। 21 जुलाई से अब तक पंजाब में ईंटों के भट्टों के 5223 मुआयने किए। 89 भट्टे मिस्मार, 29 सील, 45 मुकदमा दर्ज, 51,50,000 रुपये जुर्माने किए। 2392 सनती यूनिट्स की चेकिंग, 26 यूनिट्स मिस्मार, 96 सील किए गए। सनती यूनिट्स को 95,72,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। प्लास्टिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 407 मकामा सील, 5 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन का मंसूबा 6 माह बाद भी शुरू न हो सका। महकमा हाउसिंग ने जदीद ई बाइक रेंटल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था। 10,000 ई बाइक्स की रेंटल सर्विस के लिए न टेंडर जारी हो सके और न ही मोबाइल ऐप तैयार की जा सकी। महकमा हाउसिंग का कहना है कि डॉकिंग स्टेशन के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है और मंसूबे के लिए वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी भी ली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर बिला जवाज लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। यूक्रेन से गंदम दरामद की गई, इसका भी किसी को इल्म नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल ओपन। आज स्टूडेंट्स का मेल मुलाकात और 3 माह की आप बीती सुनाने में वक्त गुजरा।
कल से शुरू होगी पढ़ाई, स्कूलों में बच्चों का रेड कारपेट इस्तकबाल। मेन गेट पर प्रिंसिपल और असातिज़ा ने बच्चों को फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम किया। सेक्रेटरी स्कूल मुदस्सिर रियाज ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और तलबा को तालीम में दिलचस्पी लेने की नसीहत की। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी स्टेट्स ऐप और वेब पोर्टल फाल, स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मालूमात प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने की हिदायत। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए 5 सतही निगरानी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। स्कूलों की सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात की बुनियाद पर मौसर निगरानी और इंतजामी फैसलों में मदद मिलेगी। स्कूल एजुकेशन की CEOs को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की प्रमोशन और कॉन्ट्रैक्ट में तौसी कारकर्दगी से मशरूत करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को 3 साल के लिए तैनात किया गया। चेयरमैन की कारकर्दगी का 18 माह बाद जायजा लिया जाएगा। 18 माह बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर चेयरमैन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी का फैसला होगा। चेयरमैन की कारकर्दगी जांचने के लिए खसूसी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तैयार किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का सनती वाजुबात की वसूली के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़िता करने के खिलाफ अहम फैसला। अदालत ने सनती कनेक्शन के बकाया जात की वसूली के लिए अलग और मुकम्मल अदाशुदा घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़िता करना गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने गाजी अख्तर खान की दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए घरेलू बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। अदालत ने करार दिया कि शहरी के अलग और मुकम्मल अदाशुदा रहायशी कनेक्शन को सनती वाजुबात की वसूली के लिए दबाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सनती कनेक्शन के मुतनाज़ वाजुबात की वसूली के लिए घरेलू मीटर मुनक़िता नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी भी जबरी इक़दाम से रोक दिया।